तो इस एपिसोड की शुरुआत है स्टार बॉन्डी से। जो बेटी यहाँ पे थी ब्राइट मून के टेम्पर की लैन, वो ऐसा प्रार्थना करती है तो उसकी बाजू में नौकरानी यहाँ पे थी। वो मनी मन सोचते कि जब से हमारे सर ऐसा डेमन दुनिया में गए ना, तब से रोज 2 या 3 घंटा आती है और प्रार्थना यहाँ पे करती है। तभी जो मून यहाँ पे था ना, मून बड़ा जोर से चमक रहा था। जो देखे ये भी कहती है कि भाई देखे ना आज मून कितना ज्यादा चमक रहा है, और मून की लाइटें जब मेरे ऊपर आ रही है ना, ऐसा लगता है मेरे अब्बा जान ने मेरे सर के ऊपर हाथ यहाँ पे रखा है, मुझे अपना आशीर्वाद यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन उतने हमें जो मून यहाँ पे ना धीरे 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 डार्क हो जाता है और डिसअपियर होने लग जाता है। इन शॉर्ट भाई इशारे से बताया जा रहा है जो ब्राइट मून के टेम्परेचर ना, उनकी मौत हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स भाई बेटी सदमे में तो यहाँ पे पक्का आएगी। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है हेवन रिवलेशन ग्रेट टेम्परर और साथ ही में बीस्ट ग्रेट टेम्परर पे, जो कि दोनों आराम से बैठ के चेस का गेम खेल रहे थे। उतने में इनको भी आइडिया लग जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ यहाँ पर है और ब्राइट मून की मौत हो गई। क्या सामने से बीस्ट टेम्परर पूछता भी कि सच्ची में ब्राइट मून को कुछ यहाँ पर हो गया। हेवन रिवलेशन यहाँ पे कहता है कि वेल यार मैं डेमन की दुनिया में नहीं गया हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। यान के को आइडिया है, जैसे यान के वापस आएगा ना मालूम चल जाएगा। ये कहता है यान का क्या वो कोई मुसीबत में क्या, ये बताता है रिवलेशन। मैंने बोला ना आई डोंट नो, डेमन दुनिया में मुसीबत तो आएगी और डेमन दुनिया में ज्यादा मुसीबत में मतलब ज्यादा मुसीबत आएगा। वो वापस आएगा ना तो बता देगा मुसीबत में था या मुसीबत में नहीं था। जो सुनता ये जोर से चिल्लाता बीस टेम्पर भाई क्या बकवास यहाँ पे कर रहे हो, तुमने कहा था ना भाई ब्राइट मून के बचने के और चांसेस है, फिर अभी ऐसा कह को महसूस हो रहा है कि वो यहाँ पे मारा गया है। तुम यार तुमने बताया था तुम फ्यूचर देख सकते हो ना। जो सुनता ये कहता सच्ची में फ्यूचर देख सकता था अच्छे से, और सच्ची में इतनी पावरफुल होता ना तो इंसान वैसे डेमन का जो फाइट यहाँ पे हो रहा है ना, सबसे पहली बात है ना वो फाइट यहाँ पे होता नहीं। मैं कुछ कर नहीं सकता ना फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ, नहीं कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, और नहीं अभी टेंशन लेके कोई मतलब यहाँ पर होगा। हम लोग चुपचाप अपना काम करते हैं, जो होगा आराम से आगे यहाँ पे देखा जाएगा। तो सामने से बीस टेम्परर भी कहता हूँ ठीक है भाई, लेकिन मैं खास कोई अभी बहुत ही गुस्से में आएगा, जो गुस्से में ना बड़ा बवाल कर सकता है। जो सुनते हैं रिवलेशन कहता है बड़ा बवाल तो आज नहीं तो कल होने ही वाला था, और आज हो जाएगा तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। उसके बाद सीन शुद्ध अंकल पे जो कि बैटलफील्ड वाले एरिया में था, और मनी मन सोचते कि भाई धीरे 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 डेमन का काल इतना बढ़ चुका था ना कि भाई वो लिटरली पूरे के पूरे वेस्टर्न एरिया पे कब्जा कर लिया था। बस जो बॉर्डर यहाँ पर है ना, बॉर्डर सही सलामत है, हम लोग अभी भी है ना बॉर्डर एरिया के ऊपर है। अगर बॉर्डर का एरिया भी हमारे हाथों से निकल गया तो ये लोग साउथ वाले एरिया में भी कब्जा करना यहाँ पे चालू कर देंगे। उतने में इसका ध्यान जाता है जो आई एम ब्लड गेट टेम्परेचर ना, वो डेमन के साथ जाके यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो अंकल ये भी हिल जाते कह रही यार सौदा यहाँ पर हुआ था कि जो डेमन सैन थे ना और साथ ही में जो ग्रेट टेम्परेचर है वो फाइट में पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर भाई ये काय को हमला करने यहाँ पे जा रहे हैं। आई एम ब्लड जाते हैं डेमन को पकड़ लेता है, और डेमन कहता है भाई तू मुझे मार नहीं सकता, एग्रीमेंट हुआ था कि ग्रेट टेम्परेचर आके फाइट नहीं कर सकते। जो सुनता ये कहता भाई एग्रीमेंट जाए भाड़ में ये ले, इतना बोल कर डेमन को मार डालता है। जो से चलाता भाई तुमने जो हमारे ब्राइट मून के टेम्परेचर की जान निकाली, बदले में तेरी जान निकालना एक बहुत ही छोटा सा कुर्बानी यहाँ पे था। उसके बाद ना भाई रुकता यहाँ पे नहीं है, मारे जा रहा था। तो पीछे से जो अंकल है ना वो भी देख के चौंक जाता है कि जब सौदा हो चुका था कि डेमन फाइट नहीं करेंगे, आई मीन डेमन सेंट और ग्रेट टेम्परेचर फाइट यहाँ पे नहीं करेंगे, फिर भी ये हमला करने यहाँ पे काय को गए। तो इसका ध्यान भी ना चांद के ऊपर जाता, जो चांद पूरा डार्क यहाँ पे हो चुका था। इन शॉर्ट ब्राइट मून के टेम्परेचर मारा जा चुका है। जो देखता अंकल ली को भी गुस्सा आता है, ये भी सारे बंदे उसके आक्रमण। उसके बाद ना लगातार 10 दिन तक यहाँ पे फाइट होती है। जो आई एम ब्लड यहाँ पे था ना वो डायरेक्ट डेमन के एरिया में यहाँ पे घुस चुका था, और 10 दिन बाद ना वापस यहाँ पे लौटता है। और जब वापस लौटता है ना उसकी पूरी की पूरी बॉडी खून से यहाँ पे लटपटती है। तो बाकी इंसान जाके चेक किया कि उस एरिया में एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो वहाँ पे एक भी डेमन यहाँ पे नहीं था। यानी आई एम ब्लड ने उस एरिया के सारे डेमन को मार डाला था। ऑफकोर्स वहाँ पे ज्यादा डेमन थे भी नहीं, ज्यादा डेमन को ना वापस से डेमन की दुनिया में बुला लिया गया था। उसके बाद सीन शुद्ध यान कहीं पे जिसने भाई ब्राइट मून के टेम्पर की लाश को कलेक्ट कर लिया था और घोड़े पे बैठ के भाग जाता है। मनी मन सोचता है सारे डेमन मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे में अगर मैंने रियू से भी सपोर्ट यहाँ पे मांगा ना वो भी मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगी। मुझे बाकी बंदों का टेंशन, ये लीशी का टेंशन, वो बेचारी इंसान यहाँ पे फंसी रह जाएगी। लेकिन डोरी नौकरानी और बोया है ना उसके प्रोटेक्शन कर लेगी। दूसरी जो यूथ थी ना वो भी देख के चौंक जाती कि ओ माय गॉड, मैं यान कहीं को ना भेज नहीं रही थी कि तुम जाओगे खतरा यहाँ पर आएगा, लेकिन एंड में यान कहीं ने मार के विनर यहाँ पे बन गया। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमो था ना शुआंग, वो यान के पीछे ढेर सारे बंदे भेज देता है। तो रियू भी चलाते कह रहे सर ये आप क्या करना चाहते हो, यह रूल यहाँ पे तय हुआ था ना कि हमारे जो बंदे जाके फाइट करेंगे जो मारेगा विनर बनेगा। हाँ तो यान के भाई मेरा बंदा है, मेरे लिए काम यहाँ पे करता है, हाँ तो इसके लिए भाई वो गया जीत गया, सिंपल है ना। तो आप उसके पीछे बंदे लोग को पकड़ने के लिए कहीं को भेज रहे हैं। जो सुंदर शुआंग समझाता हमारे बीच में रूल यहाँ पे तय हुआ था, जो हाफ डेमो से ना वो जाएंगे, ये लड़का नहीं हाफ डेमो से और डेमो नहीं है, ये इंसान यहाँ पर है, यानी ये बंदा रूल में नहीं आता। और जो बंदा हमारे डेमो रेस से बिलोंग नहीं करता उसको ये फायदा मिलने का कोई भी हक नहीं है जब तक हमारा अच्छे से डेमो नहीं बन जाता। जो सुंदर ये कहते हैं यार आप उसको जहां से यहाँ पे मारना चाहते हो क्या, अगर वो जहां से मर गया तो हमारा जो वर्ल्ड गेट है वर्ल्ड गेट को नहीं पैर करेगा। ये कहता हाँ जातो को मारेगा नहीं, बाकी डेमन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। रही बात वर्ल्ड गेट का, जो होगा देखा जाएगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यू सामने से हमला करती है, ये कह दो कि भाई मैं बैठे बैठे यहाँ पे कुछ देख नहीं सकती है, तो सॉरी लेकिन मुझे हमला करना पड़ेगा। शुआंग भी हमला करता है और उस पर कहता भी देखो यार
जान में तुमको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, क्यों नौटंकी कर रही हो। और फिर से जोरदार हमला करती है तो ये भी एक हमला करके दूर यहाँ पे भगा देता है। उतने में अपना चार्मिंग टेक्निक यूज करती है, एक जाल में शुआंग को फंसा देती है। शुआंग भी देखता हूँ माय गॉड मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था और मैं इसके जाल में फंस गया। डोंट वरी मैंने बाकी डेमो सैन को भेज दिया है, अब तक तो उस लड़के की धजिया उड़ जा चुकी होगी। उसके बाद यान के घोड़े पे बैठ के भाग रहा था और बाकी जो डेमो सैन थे ना वो उसका पीछा कर रहे थे। तो यान के भी देखते हो शिट भाई पीछा करे, घोड़े जल्दी से अपने स्पीड बढ़ा। घोड़ा स्पीड यहाँ पे बढ़ाता लेकिन घोड़े का जो पावर है ना वो हाफ डेमो सैन के बराबर है और मेरा पीछे ना डेमो सैन यहाँ पे करे। तो भाई ज्यादा लंबे समय तक मैं भाग नहीं सकता, टाइम यहाँ पर आएगा जब ये लोग मुझे यहाँ पे घेर लेंगे। जो फेदर डेमन थी ना वो उसका पीछा यहाँ पे कर रही थी, अपना तीर कमान यहाँ पे चलाती है। तो यान के ना उसके तीर कमान के अटैक से ना डायरेक्शन चेंज करके भाग जाता है और दूसरे डायरेक्शन में भागने लग जाता है। ये भी नोटिस कर दूसरे डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर लिया, लगता है कि पैनिक हो रहा होगा, पीछा यहाँ पे करते हैं। तो फिर से दूसरे डायरेक्शन में उसका पीछा यहाँ पे करने लग जाते हैं। तो यान के स्पेस का एबिलिटी यूज करके टेलीपोर्ट हो गए, यहाँ वहाँ भागते भागते जा रहा था। फेदर डेमन कहती भी कि ओ माय गॉड यार इसका जो स्पेस की एबिलिटी है ना उस चक्कर में बार बार ये भाग रहा है, ऐसे में इसको पकड़ना काफी मुश्किल होगा। शाओली भी वहीं पे था, वो कहते टेंशन मत लो भाई, ये तो एक इंसान, एक मामूली से इंसान यहाँ पर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम पकड़ लेंगे। तो कुछ समय बाद ना जो थे डेमन वो घेर लेते यान के कुछ डायरेक्शन में और कहते बेटा भाई तुम कैसे यहाँ पे बचोगे, अब तुम कहाँ जाओगे, ये यान के बता, अगर तुम्हारे पास औकात यहाँ पर है तो पकड़ लो। ये लोग कहते भाई देख रहे हो एक मामूली से इंसान है ना, हमसे औकात की बात कर रहे हैं। वो जो रेड डेमन वाला था ना वो कहता भाई तुम बातचीत क्या करो, सीधा अटैक यहाँ पे करो। तो सारे के सारे डेमन ना एक बार में अटैक करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन यान का ये अपनी एबिलिटी यूज करता है और टेलीपोर्ट के जो वर्ल्ड गेट था ना इस कॉन्टिनेंट का उसके वर्ल्ड गेट के पास यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इनको भी अपने डिवाइन सेंस से महसूस होता है वर्ल्ड गेट, अरे यार वो लोग तो वर्ल्ड गेट के पास यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मतलब यान का। लेकिन ऐसे कैसे, इससे पहले जो वो स्पेस की एबिलिटी यूज करता है ना यहाँ से कुछ 1000 किलोमीटर दूरी टेलीपोर्ट होता है, लेकिन वर्ल्ड गेट यहाँ से काफी दूर है, ये उतना आगे इतना जल्दी कैसे चला गया। उसके बाद यहाँ पे यान के वर्ल्ड गेट के पास चल जाता है जहाँ पे स्टोन पपेट पहले से मौजूद था। स्टोन पपेट कहता है वाओ सारे डेमन के चंगुल से बचने वाले ना तुम दूसरे आदमी हो, सबसे पहले ब्राइट मून के टेम्परर बचे थे, उसके बाद तुम यहाँ पे बचे हो। यान के तेरे हाथों में जो मोती था ना उस मोती से बच के आया, यानी वो जेड उसके मदद से टेलीपोर्ट होकर आया हो, वरना मेरी स्पेस की एबिलिटी इतना तो मुझे टेलीपोर्ट नहीं करती। अगर तुझे मैं मोती दिया नहीं रहता तो मेरी तो बैंड बज जाती। और जो वर्ल्ड गेट यहाँ पे था ना वर्ल्ड गेट सील कर देता ताकि कोई और डेमन ना पीछा करके यहाँ पे आ ना पाए। उतने में बाकी डेमो सैन के पास ना ईरू आती है और पूछती बताओ भाई यान के कहा तुमने क्या किया। लीशी कहती है डोंट वरी भाई, वो बच, लीशी नहीं भाई लीमो, कि वो बच के यहाँ से भाग चुका है। जोर से चिल्लाती भाई ऐसे कैसे बच के भाग जाएगा, तुमको समझ नहीं आता, तुम इतने सारे डेमो सैन तो तुम्हारे चंगुल से भाग नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में होगा, मुझे दे दो। शाओली कहता है मैडम हाँ तुम्हारे पास डिवाइन सेंस है, अपने डिवाइन सेंस से आइडिया लगा लो, वो वर्ल्ड गेट के पास यहाँ पे जा चुका है। हाँ तो अपने डिवाइन सेंस से आइडिया लगाती है, मालूम चल जाता है क्या वो सच्ची में वर्ल्ड गेट के पास यहाँ पे जा चुका है। ऐसे कैसे भाई इतना जल्दी उतना दूर यहाँ पे कैसे जा सकता है। और जो अजीब सा पीला पीला बंदा था वो अभी भी उसके पास यहाँ पर है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।